जब तुम्हारा जन्म हुआ है, ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। और मनुष्य का जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए भी होता है। परिवार के लिए ही नहीं, गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए भी होता है। और विश्व के लिए भी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, सबके लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन कई बार तुम साधारण बन करके जिंदगी जी लेते हो और मर जाते हो। टेंशन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा तुम्हारी जिंदगी का श्रृंगार बन जाता है। तुम इतना दुखों में डूब जाते हो कि उन्हीं से तुम्हारा मन पार नहीं होता है। व्यथित होकर के, दुखित होकर के पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जो करना था वो कर ही नहीं पाते। कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी होते हैं। सबसे दुखी है वे, माँ बाप से दुखी है, भाई से दुखी है, ससुराल से भी दुखी है, पति पत्नी दोनों बैठकर रोते हैं। क्या करें? और जो लोग किसी को दुखी करते हैं वे लोग 7 जन्म तक सुखी नहीं हो सकते। दुख देने वाले सुखी नहीं हो सकते। आपका सुख, जब तुम दूसरों को सुखी करते हो तब तुम सुख के सागर बन जाते हो। तुम ये सोचो मेरे पिताजी कैसे सुखी हो, मेरी माँ कैसे सुखी हो, मेरी वाइफ कैसे सुखी हो, मेरा पति कैसे सुखी हो, मेरी बहन कैसे सुखी हो, मेरे सास ससुर कैसे सुखी हो, गांव वाले कैसे सुखी हो, ये मेरा देश उन्नति की ओर कैसे बढ़े, इसकी प्रगति कैसे हो। जब तुम सबके बारे में सोचने लग जाते हो, ये गुण, ये लक्षण, ये भगवान का लक्षण है, इंसान का लक्षण नहीं है। उसी समय तुम महान बन जाते हो। दूसरों का ख्याल करना, पशु पंछी अपने लिए सोचते हैं। तुम पशु पंछी नहीं हो, तुम इस धरती के विशेष प्राणियों में से एक हो। तुम्हारा चमत्कार चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। तुम्हारी दिव्यता, सभ्यता का दर्शन सब तरफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा सुंदर व्यवहार तुम्हारे जीवन को त्योहार बना देता है। तुम्हारी मधुर वाणी तुम्हारे जीवन को संगीत बना देती है। तुम्हारा सुंदर स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को सुंदर बनाता है। तुम्हारा पवित्र चरित्र सबके चित्त में छाप डालता है। और गम खाने की क्षमता दूसरों के दिल में स्थान पैदा करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा गम भी खा लिया करो। भगवान श्री राम बहुत गम खाते थे। कबीर साहब भी बहुत गम खाते थे। कबीर साहब में बड़ी सहनशीलता थी। कबीर साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। मैंने सुना है एक बार कबीर साहब किसी छोटी सी राह के किनारे बैठे हुए 2-4 भक्तों को सत्संग सुना रहे थे। कबीर साहब का सत्संग सुन करके भक्त मंत्र मुग्ध हो रहे थे। कबीर साहब की वाणी बड़ी वजन रहती थी। ये हम जैसी हल्की फुल्की वाणी नहीं सुनाते थे, बहुत गहरा चिंतन।
हम तो उथला पुथला भी सुना देते। तो कबीर साहब सुना रहे थे। एक नवयुवक आता है और कबीर के लात मार देता है। कबीर बुजुर्ग थे, लुढ़क जाते हैं। जो नौजवान भक्त प्रवचन सुन रहे थे कबीर का, वे कहते हैं, साहब इसने लात क्यों मारी? न कोई बात है फिर भी मारी लात है, इसके मैं 2-4 लात मार दूं क्या? कबीर साहब ने कहा, लात उसने मारी है, ये उसका विषय है कि उसने क्यों मारी, ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। और कबीर साहब फिर सत्संग सुनाने लगे। बोले इसको जाने दो। वही इंसान शाम को लौट कर आता है, कबीर के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। जगत कहावत है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। सुबह अगर आपसे गलती हुई हो, शाम को सुधार कर लो, सही राह पर आ जाओ, तो आप भूले नहीं कहे जाते। सुबह अगर अपने पति से तुमने लड़ाई किया है, तो शाम तक फिर क्षमा मांग कर जुड़ जाओ, तो वो गलती क्षमा हो जाती है, माफ हो जाती है। ऐसे लड़ाई तो कभी करना नहीं चाहिए, लड़ने से भी कोई फायदा नहीं। रहना साथ साथ है। लड़ कर रहोगे तो दुख मिलेगा, जुड़ कर रहोगे तो सुख मिलेगा। वो व्यक्ति कबीर के चरणों में झुक जाता है और कबीर से क्षमा मांगता है, और ऐसी क्षमा मांगता है। कबीर, धन्यवाद बेटी, जाओ बैठो, देख लो जहां जगह मिले साहिब बंदगी। बिजूरी से आए हैं। बिजूरी है कोई? श्रीमती सुषमा देवी जितेंद्र की पत्नी है, स्वास्थ्य विभाग में। कल इनके यहाँ हम पधरौनी गए थे, बहुत श्रद्धा है। शिवरी की कुटिया है घर। जब गाड़ी से हम उतरे, आरती लेकर ये सब खड़े थे, भाव भर गया तो रोने लगे। विधायक साहब साथ में थे। विधायक साहब देखकर उनका भी मन भर गया कि मैं भी रोऊं, क्या करूं। एक रोने वाला सैकड़ों को प्रभावित कर देता है, रोने का मन होने लगता है। एक हंसने वाला हजारों को हंसा देता है। ये जैसी आपके सामने जिस मॉडल के लोग मिलते हैं ना, वो प्रभाव पड़ता है। आपको क्रोधी लोग मिल जाए तो आपके अंदर भी क्रोध प्रकट होने लगेगा, और आपको लोभी लोग मिल जाए तो लोभ आने लगेगा। जैसे आरती का दर्शन कराया जाता थाल में ना, तो आपकी पड़ोस में यदि ऐसे लोग बैठे हैं जो उसमें 50 रुपये आरती में डालते हैं, तो आपके मन में होगा मैं भी कुछ डालूं। लेकिन आसपास में ऐसे कंजड़ बैठे, एक पैसा नहीं डालता, तो तुम्हारे अंदर भी लोभ जग जाएगा कि इन्होंने नहीं डाला तो मैं भी नहीं डालूंगा। लोभ से लोभ बढ़ता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, अभिमान से अभिमान बढ़ता है। अभी आप सब विनम्र बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपको अहंकार दिखाए, ज्यादा अकड़ धकड़ पकड़ लकड़, तो फिर आपके अंदर सोया हुआ अहंकार खड़ा हो जाएगा कि अब तेरे को मैं देख लेता हूं, तू बहुत बोल चुका है, आ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सुसुप्ति अवस्था में अंदर छिपे हुए दबे हुए पड़े रहते हैं। जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है तब ये प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप खेतों में देखते हैं ना,
जब तुम धान वर्षा की ऋतु में लगाते हो, धान की फसल, तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। एक वर्ष वो खेत खाली पड़ा था, कोई खरपतवार नहीं उग रहा था। अब उसको मौसम मिल गया, वो धान का ही साथी है, उसी के साथ होता है। ज्यों ही वर्षा हुई, वर्षा के मौसम में ही होता है। तुमने बोया धान, उगा खरपतवार, घास, जिसको वन कहते हैं, वन उग गया। यहाँ इस भाषा में वन बोलते हैं। अब तुम वन देख करके चिंता हो जाती है कि वन रहेगा कि फसल रहेगी। एक एक वन को नोच नोच कर फेंकते हो तुम। वो सब घास पतवार के वन के बीज एक साल तक उस खेत की मिट्टी में सुरक्षित सुसुप्ति दशा में पड़े हुए थे। जब उनको अनुकूल मौसम की प्राप्ति हुई, वो सब अंकुरित हो गए, प्रकट हो गए। ऐसे ही आपके अंदर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार बीज रूप में सुसुप्ति दशा में पड़े रहते हैं। यदि आप कुसंगत करो तो आपके अंदर काम वासना तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी, जाज्वल्यमान हो जाएगी कुसंगत में। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी कुसंगत में पढ़ करके बिगड़ जाती हैं, कामातुर हो जाती हैं। अच्छे अच्छे लड़के भी कुसंगत में पढ़ करके बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। कुसंगत, उन लड़कियों की संगत मत करो। लड़कियों से मैं कहता हूं जिनका मन खराब है, जो गंदी बातें करती है, फालतू ही हु हा, बचो उनसे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है। हे बेटों, तुम्हारा लक्ष्य भी ये नहीं है, ये सब खुराफात है। अपने जीवन का सही निर्माण करो। पुलिस अफसर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, मिनिस्टर बनो, आगे बढ़ो, स्वार्थ में भी आगे, परमार्थ में भी आगे। ऊर्जा तो वही है, टाइम वही है, बुद्धि वही है। अगर गलत दिशा में इसे खर्च कर दोगे तो साधारण बन करके रह जाओगे, और सही दिशा में बुद्धि शक्ति को खर्च करोगे तो इतनी ऊंचाई को छूओगे, देखने वाले भी चौंक जाएंगे, इतना महान कैसे बना।